बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी के पीछे चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। सासू माँ, हम लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। बताइए क्या बनाना है। बहू, ऐसा कर सबके लिए चार चार रोटी बना ले। मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहां पर पायल की ननद मोहिनी आ गई। माँ, आज भाभी पहली बार हमारे घर आई है। हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। मोहन घर के बाहर से उनकी यह सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। खैर, पायल ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना खाकर सो गए। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबाड़ बिनने निकल गया। कल लोगों ने घोड़ा कचरा तो सड़क पर फेंकना ही बंद कर दिया है। तभी मोहन को एक कूड़ादान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। सारा कबाड़ मुझे उस डस्टबिन के अंदर मिल जाएगा। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, मटर पनीर और चावल भी हैं। यह खाना भले ही झूठा हो, लेकिन खाने में तो सही ही है। अभी खराब भी नहीं हुआ है। मोहन ने सारा खाना बटोर कर अपने पास रख लिया और फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम को पायल की ननद ने उससे कहा, भाभी, आज रविवार का दिन है और हमारे गांव में रविवार को बाजार लगती है। चलिए, मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ मोहिनी, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। पायल और मोहिनी बाजार घूमने निकल गए। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वह शॉपिंग कर पाए। बाजार की रौनक देखकर ही वह अपना दिल बहला रही थी। तभी अचानक मोहिनी एक मोमोज के ठेले को बहुत ही ध्यान से देखने। क्या हुआ मो, तुमको मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी, आज तक हमने कभी भी मोमोज नहीं खाए, बस देखकर ही मन बहला लेते हैं। चलो, ठेले के पास चलते हैं, मोमोज की महक भी ले लेंगे। हाँ हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों ननद भाभी मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़े हो गए। ये दोनों बस खड़ी थी। तभी ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज बनते कैसे हैं। हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी तुरंत भीख मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा फ्री में। चाचा पागल हो गए हो क्या? हमने आपसे कब भीख मांगी? मोहिनी, चलो यहाँ से, इनसे बहस मत करो। हमारे पास पैसे नहीं है और फालतू में यहाँ खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा कि हम भिखारी हैं। पायल और मोहिनी उसी वक्त मार्केट से अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। मैंने मोमोज बनाने का तरीका उस ठेले वाले का देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाए तो मैं उससे भी स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। खैर, पायल खाना बनाने वाली थी कि तभी राकेश कूड़ेदन से उठाया हुआ खाना लेकर घर पहुंच गया। पायल, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कितना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ तुम सबके लिए। बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? क्या बात है भैया, कितने सालों बाद हम इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। थोड़ी देर में सभी लोग एक साथ बैठकर कचरे का उठाया हुआ खाना खाने लगे। लेकिन इस बारे में मोहन के अलावा किसी को नहीं पता था। उन्हें खुशी खुशी खाना दिया। उन्हें खुशी खुशी खाना खाता देख मोहन खुश भी हो रहा था और उसके अंदर एक दर्द भी था। कितना बदनसीब हूं मैं, अपने घर वालों को कचरे का उठाया हुआ खाना खिला रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, खाना खराब तो है नहीं। इसी बहाने इनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी तो आई। लेकिन आधी रात में सभी का पेट खराब होने लगा। सभी लोग बार बार लौटा लेकर खेतों में शौच के लिए जाने लगे। मोहन भी कई बार शौच करने गया। तभी उसकी सास ने कहा, मोहन बेटा, यह कैसा खाना लेकर आया था तू? हम सबका पेट खराब हो गया। इससे पहले कि मोहन उनकी बात का कोई जवाब दे पाता, पायल बीच में बोल पड़ी, सासू माँ, इसमें मोहन जी की कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा खाना हमने कई सालों से खाया नहीं था, तो शायद इसीलिए हम पचा नहीं पाए। यह बात सुनकर मोहन को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। तभी उसकी सास ने कहा, हमारे पास डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे
तो है नहीं, ऐसा करो गर्म पानी में थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा काला नमक डालकर पी लो, सब लोग पेट सही हो जाएगा। यह दादी माँ का नुस्खा है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक भी हो गया। मोहन काम पर जाने वाला था कि तभी उसकी बहन मोही ने उसे रोक लिया। भैया, हम सबको ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मन है मोमोज खाने का। उन्हें मोमोज बनाना आता भी है। शाम को जब आप आना तो मोमोज बनाने का सामान लेते आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, लहसुन, यह सब तो हम अपने घर के बाहर खुद ही उगा लेते हैं। जो पैसे मैं कमाता हूं उससे घर चलना ही मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं लेकर आना भैया, एक बहन होकर मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकती क्या? मोहन उसी वक्त अपने आंसुओं को छुपाते हुए काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बिनने लगा। घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल गया, फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूं मैं, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। घर पहुंचते ही मोहिनी ने उससे कहा, भैया भाई अपनी बहन के लिए ना जाने क्या क्या कर देता है और आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। मोहन की पत्नी पायल थोड़ी समझदार थी। वह अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकती थी। इसलिए मोहन के बोलने से पहले ही उसने कहा, पायल, हर भाई चाहता है कि वह अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे। अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज खाना चाहती हूँ। कौन सा राजमहल मांग लिया मैंने? तुम मोमोज खाना चाहती हो ना? आज रात में तुम सबके लिए मोमोज ही बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास तो मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है, आग जलाने के लिए लकड़ियां हैं, खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी है। हमने अपने घर के बाहर हरी मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन यह सब उगाई रखा है। यह सब मिलाकर मैं इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रहेंगे। क्या बात है भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सबसे अनोखे मोमोज जरूर बना। उसी वक्त मोहिनी और पायल घर के बाहर गई, सारी सब्जियां लेकर अपने रसोई घर में आ गई। मोहिनी, तुम जल्दी से आटा गूंथ लो, तब तक मैं मोमोज के लिए सब्जी तैयार करती हूँ। मोहिनी आटा गूंथने लगी और पायल सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद उसकी महक बहुत अच्छी लगने लगी। भाभी, सब्जी की महक तो कमाल की आ रही है। तो इस तरह उन्होंने ढेर सारे फ्राइड मोमोज बना लिए जो सिर्फ आटा और घरेलू हरी सब्जियों से बने थे। भाभी, आपने तो चमत्कार कर दिया। मोहिनी और पायल ने मिलकर सभी के लिए मोमोज परोस दिए। उसकी सास और मोहन सब साथ बैठकर मोमोज खाने लगे। मोमोज आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है, लेकिन फिर भी मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि इतना स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगा। हाँ पायल, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अगर इसका स्वाद इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज बेचें। आज दिन से पायल और मोहिनी घर के अंदर देसी मोमोज बनाने लगी। लोगों को उन मोमोज का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा। तो इस तरह अब मोहन ने कबाड़ बिनने का काम बंद कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।